40 दिन में 22 लोगों की मौत हो गई। वजह हार्ट अटैक। कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक से मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में गंभीर हेल्थ क्राइसिस से हर कोई परेशान है। लोगों के मन में सवाल है कि अब कोई जानलेवा बीमारी दोबारा से तो वापस नहीं आ गई। लोग इसे कोविड जैसी जानलेवा बीमारी भी मान रहे हैं, या फिर ये कहिए कि इसका कोविड वैक्सीन से कोई संबंध ही, कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक लोगों के सीने में अचानक दर्द उठता है और फिर हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अचानक होने वाली इन मौतों में सबसे ज्यादा युवा हैं। जी हाँ, युवाओं को हार्ट अटैक की ये जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा चपेट में ले रही है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। आंकड़ों पर बात करें तो 19 से 25 साल की उम्र के लोगों में जो मौतें हुई हैं उनमें 5 शख्स शामिल हैं। 25 से 45 उम्र के बीच में 8 लोगों की मौत हुई है। 45 से 58 उम्र के बीच में 4 लोगों की मौत हुई है और 60 साल से ऊपर 5 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया इस पूरे मामले पर चिंता जताते हैं और इस पर पोस्ट करते हैं, पिछले 1 महीने में ही हासन जिले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो चुकी है। सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। इन मौतों के सही कारणों का पता लगाने और समाधान खोजने के लिए जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर रविंद्र नाथ के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है और उन्हें 10 दिनों के भीतर एक अध्ययन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। फरवरी में इसी कमेटी को आदेश दिए गए थे कि वो राज्य में युवाओं में अचानक होने वाली मौतों के कारणों और कोविड वैक्सीन के कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं हो सकते, इस पर गहन अध्ययन करें। इस संबंध में हृदय रोगियों की जांच और विश्लेषण की प्रक्रिया भी चल रही है। हम भी बच्चों, युवाओं और मासूम लोगों की जिंदगी को महत्व देते हैं, जिनके सामने पूरी जिंदगी है और हम उनके परिवारों की चिंताओं को समझते हैं। मैं भाजपा नेताओं के कार्यों की निंदा करता हूं जो ऐसे मामलों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी देना और जनता को वितरित करना भी इन मौतों का एक कारण हो सकता है, क्योंकि हाल ही में दुनिया भर में कई अध्ययनों ने संकेत दिया है कि कोविड वैक्सीन दिल के दौरे की बढ़ती संख्या का एक कारण हो सकती है। इससे पहले कि भाजपा इस मामले पर हमारी आलोचना करे, उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए। हम हासन जिले और पूरे राज्य में हो रही इन अचानक मौतों के पीछे के वास्तविक कारण का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इन लक्ष्य के साथ हमने पहले ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी के लिए हृदय ज्योति और गृह आरोग्य जैसी योजनाओं को लागू किया है। डॉक्टर रविंद्रनाथ के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। एक सरकार के रूप में हम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आपको सीने में दर्द या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण हैं तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराएं। इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, इस मामले के सामने आने के बाद सियासत शुरू हो गई थी, जहां पर भाजपा कर्नाटक की सरकार पर आरोप लगा रही थी और तमाम जो बयानबाजियां हैं वो शुरू हो चुकी थी, जिस पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि यह मौका नहीं है आपकी राजनीति करने का। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया इस बात पर भी चिंता जताते हैं कि कहीं कोविड की वैक्सीन की वजह से तो इस तरीके से हार्ट अटैक में बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है, कहीं कोविड की वैक्सीन तो लोगों पर कोई गलत प्रभाव नहीं डाल रही है। और इसको लेकर के कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोविड वैक्सीन से संबंधित दिक्कतों की कनेक्शन की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना दी है, जो कि जल्द ही अपनी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि मात्र 40 दिन में 22 लोगों की मौत, जिनमें से सबसे ज्यादा युवा वर्ग के लोग शामिल हैं, वो सभी को चौंकाती है और एक बार फिर से कोविड की वैक्सीन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो कोविड वैक्सीन के कोई भी ऐसे दुष्प्रभाव नहीं है जिससे लोगों की मौत हो सके, लेकिन जिस तरीके से भारत में युवाओं में हार्ट अटैक का जो चलन कॉमन होता जा रहा है, हार्ट अटैक से मौतें बढ़ती जा रही हैं, वो सभी की परेशानी बढ़ा रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में और ज्यादा क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।